टेक्निक देख रहे हो। और ये रैपिडो लेके मेरे घर पहुंची बेचारी। हाय एवरीवन, आई एम साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज जा रही हूँ मैं कॉलेज और वो भी फुल रेडी होके, क्योंकि बिना ड्रेस के कॉलेज में एंट्री नहीं है, जैसे तुमने मेरे शॉर्ट में देखा होगा। और आज अपेक्षा है बिना ड्रेस के, तो हम देखेंगे कि आज से एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो चलो, अभी मुझे तो लेट हो रही है, सीधे वहीं पे मिलते हैं। तो गाइज, हमें हर काम लेट में याद आता है, इसलिए अभी हम आए हैं स्टेशनरी पे, जो कि एकमात्र स्टेशनरी मुझे इस जगह पे लगती है जहाँ पे हमारा कॉलेज है। एंड यस, अभी हम काम करवा रहे हैं, मतलब वो अपेक्षा पीछे मेरे वो प्रिंट आउट निकलवा रही है, क्योंकि रात को तो हमें याद नहीं रहता। हम वाले बच्चे हैं जो मतलब पहले मम्मी भी मारती थी नहीं जिन्हें, जिनका होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता था, पीटती थी मम्मी जिन्हें, और वो जिनको लेट में याद आता था कि भाई हमारा तो असाइनमेंट भी है, हमें असाइनमेंट करना है। खैर मैं तो फिर भी अपना टाइम पे कर लेती थी, बट ये लड़की ये अपना असाइनमेंट हमेशा रात 3-3 बजे तक करती थी। चलो अब चलते हैं। सो गाइस, बिना किसी रुकावट के हमें एंट्री तो मिल गई है, बट अब जैसी हमें एंट्री मिली हमें पता चला कि मैम ने 2 दिन और एक्सटेंड कर दिया डेट। अब 2 दिन बाद हमारा प्रैक्टिकल होगा। तो अब हम जा रहे हैं, मैम ने तो डेट एक्सटेंड कर दी है, तो अब कुछ तो करना ही है, इसलिए हम अपने फील्ड में जा रहे हैं। जो हमने प्लांट लगाया था उसे देखने हैं। और आज यहाँ पे बहुत बच्चे दिख रहे हैं भाई। और अब तुम्हें मेरे व्लॉग में ज़्यादातर यही देखने को मिलेगा, क्योंकि बीइंग एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट हम यही करते हैं, हमें और कुछ नहीं आता। ये देखो, यहाँ पे ये 2 ज्ञानी महान लोग स्टार्ट हो गए हैं कि पानी डालेंगे इसमें। यार कितने बड़े बड़े हो गए हैं, हमारा ही सबसे छोटा है। हाँ, हमारा सूख चुका है। गाइस, निंजा टेक्निक पानी डालने के लिए, इसलिए बोलते हैं इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। टेक्निक देख रहे हो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये तो पूरा खेत में ही घुस गई, घर लेके जाऊंगी कि हाँ। यार, और ग्रुप के कितने मतलबी लोग हैं, उन्होंने सबने अपने उसमें इरिगेशन करा, पानी डाला, और हमारे वाले को बेचारे को सूखा छोड़ दिया। और अब हम खुद से डाल रहे हैं उसमें पानी। कैसे लोग हैं। और हम होते ना तो हम बेचारे सबको प्लांट को पानी दे आते, बट हम तो कॉलेज ही नहीं आए ना, इसलिए हमने दिया ही नहीं। गाइस, नंदनी कैसा लगा उल्लू बन के? उल्लू बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा सुबह सुबह कॉलेज आके? तुझे कैसा लगा? उल्लू ही हूँ मैं। इतनी दूर आई तू, क्यों आई बता? मेरे बताओ, रैपिडो लेके आई। 11:30 बजे पहुंच रहे हैं दोनों। सुबह वाला उल्लू है। और ये रैपिडो लेके मेरे घर पहुंची बेचारी, इतने दूर से। हाँ, रैपिडो लेके। अब आप मेरा न्यूज़पेपर में आर्टिकल देखना, अपेक्षा जोशी के नाम से आएगा, और मैं बहुत अच्छा लिखूंगी। इसके आने के 100 रुपए लगे हैं, जाने के 100 रुपए लगेंगे, टोटल 200 रुपए का खर्चा हुआ है इसे आज। तो और अब हमारा 200 रुपए कौन कंपनसेट करेगा? नहीं बताओ, गरीब हम। स्कूल कॉलेज वालों को पैसे देने चाहिए, पे करना चाहिए। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? उसके बाद हम अपने कॉलेज के टक शॉप पे आ गए थे एंड हमने यहाँ से कॉफ़ी एंड एक हॉट चॉकलेट लिया, और फिर बैठ गए धूप पे थोड़ा देर धूप सेकने, जैसे कि और लोग भी बैठे हुए थे। रुको मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये सब लोग वही हैं जिनकी क्लास पोस्टपोन्ड हो गई है, या तो फिर क्लास ही नहीं है। 1 hour later. वो जैसी मैं कॉलेज गई थी वैसी मैं घर आ गई हूँ, और क्योंकि प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं, तुम्हें पता है, और घर पे कुछ अभी बना नहीं है खाने के लिए, बहुत भूख लग रही है। बट देखते हैं किचन में क्या है। ऐसा चढ़ा रखा है, उसमें बस दाल है और कुछ तो बनानी है अभी। तो गाइस, मम्मी अभी घर पे नहीं है, इसलिए मैं ही दाल छौंकती हूँ, क्योंकि पापा के भी ऑफिस से आने का टाइम हो गया है लंच ब्रेक में। तो फटाफट से छौंकती हूँ दाल। जब मैं छोटी थी ना, तो उस टाइम मुझे खाना बनाना नहीं आता था, और तब मैं सोचती थी कि यार खाना कौन ही बनाएगा, तो मम्मियों का काम होता है खाना बनाना, एंड इट्स सो अनकूल। बट अब जब मैं बड़ी हो गई हूँ, आई रियलाइज़ कि यार खाना तो बेसिक नीड होता है, और खाना बनाना सबको ही आना चाहिए। मतलब टाइम के साथ ये चेंज हुआ है मेरे में। पहले मुझे बहुत अनकूल मतलब होता है ना कि ये काम तो मम्मियाँ करेंगी, हम क्यों करें। बट जब मैं अकेला रहना मैंने स्टार्ट किया, मतलब 12th में,
11th में तो मैं अपनी मौसी के देहरादून शिफ्ट हो गई थी, बट उस टाइम मैं अपनी मौसी के साथ रहती थी। उसके बाद 12th में मेरे पापा का यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया था, फिर पापा आ गए, फिर मैं और पापा अकेले रहे थे। एंड पापा तो ऑफिस जाते थे, बट ऐसा नहीं है, पापा खाना बना के जाते थे, बट कभी कभी जब मुझे बनाना पड़ता था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, खाना बनाना तो सबको ही आना चाहिए। मतलब तुम कितना ही बाहर से खा लोगे, भले तुम पे बहुत पैसा है, तुम खा सकते हो बाहर से, बट कितना ही खा लोगे यार, एक टाइम ऐसा आता है कि तुम्हें घर का ही खाना चाहिए होता है। तो मैंने सीखा और अब मैं मतलब अपने लायक अच्छा खाना तो बना ही लेती हूँ अपने लायक मेरी दाल तैयार हो चुकी है और अब मैं गई खाने। और गाइस शाम को हम निकल गए थे नेहरू कॉलोनी राहुल डेयरी के पास, जहाँ मिलते हैं यहाँ के फेमस गोलगप्पे और टिक्की चाट। और यहाँ पे तुम देख ही सकते हो कितनी भीड़ हो रखी है। उसके बाद हम अंदर गए और वहाँ मिठाई थी कि कुछ के तो हमें नाम भी नहीं पता थे, बट हमने मिठाई नहीं ली, हमने बस वहाँ से कूपन लिया गोलगप्पों का और गोलगप्पे खा के हम वापस आ गए थे। और आते समय रात हमें लेट हो चुकी थी एंड रास्ते में इतनी ठंड लग रही थी कि भाई पूछो ही मत। सो गाइस अभी लग गया मुझे ठंडा और मैं अभी आ रही हूँ घर, ठीक है। तो आज के व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके बाय, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।